अगर बाजार नीचे गिर रहा है और आपको नुकसान हो रहा है, नुकसान नजर आ रहा है, तो आप इतना ही डरते हैं जैसे जान जा रही है। तो दिमाग को धोखा देने का मतलब क्या हुआ? हम सभी जानते हैं प्राण चले जाए तो वापस नहीं आते हैं, लेकिन बाजार नीचे चले जाए तो वापस ऊपर आता है। पहले तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपकी घबराहट है वो लॉजिकल नहीं है, वो तार्किक नहीं है। जो आपकी घबराहट है वो इमोशनल है। दूसरा, आपने इस बात को नहीं माना है कि बाजार कभी भी ऊपर नीचे जा सकता है। आपने इस बात को नहीं माना है कि बाजार में कभी भी गिरावट आ सकती है। इसको मानना बहुत जरूरी है। मैं इस दुनिया में आया हूं तो अपेक्षा करता हूं कि 70 80 90 साल तक जिंदा रहूंगा। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं कभी भी नहीं मर सकता हूं। तो जब मेरी शादी हुई तो मैंने दो काम किए। मैं टर्म इंश्योरेंस लेके आया और एसआईपी लेके आया। मेरी पत्नी ने पूछा, आप टर्म इंश्योरेंस क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा, अगर मैं अचानक मर गया तो तुम्हारा क्या होगा? फिर वो मेरे से पूछती है कि एसआईपी क्यों कर रहे हैं? मैं कहता हूं, अगर मैं नहीं मरा तो। अब देखिए मुक्ता जी, क्या मुझे मालूम है मैं कब मरूंगा? मैं चाहे कल मर जाऊं, उसके लिए मैंने तैयारी की है। मैं 100 साल जीऊं, उसके लिए तैयारी कर रहा हूं। यही तो इन्वेस्टिंग है, यही तो पोर्टफोलियो है। आप जब पहले से ही जानते हैं कि बाजार कभी भी गिर सकता है, बाजार में उतार चढ़ाव आते हैं, तो आपको दोनों स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति इस बाजार में घबरा रहा है तो उसके 5 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण यह है कि उसने एसेट एलोकेशन नहीं किया है, मतलब उसने अपने आप को अनिश्चित बाजार के लिए तैयार नहीं किया है। दूसरा कारण यह है कि उसके पास शायद वित्तीय सलाहकार नहीं है। तीसरा कारण यह है कि वो बाजार के इतिहास को नहीं जानता है। उसको ऐसा लगता है कि बाजार करने के बाद वापस ऊपर ही नहीं आता है। उसको बाजार के इतिहास जानने की जरूरत है। चौथा कारण यह है कि वो बाजार की प्रकृति और प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं करता है, मतलब बाजार में उतार चढ़ाव आते हैं, बाजार कभी भी गिर सकता है। और पांचवा कारण मुक्ता जी ये है कि वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे है, रोजाना टीवी देख रहा है और हर दिन बार बार अपने शेयर्स के, म्यूचुअल फंड्स के एनएवीज और भाव देख रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति ये करेगा तो बेहद घबराएगा, क्योंकि डर ऐसे ही फैलता है।